सबसे पहली बात बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक की। तो आज से 21 मई तक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सभी प्रदेशों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। 20 मई को प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। वही मीटिंग में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर पहुंचने पर नड्डा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ग्रांड वेलकम किया। जयपुर शहर में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर आमेर स्थित होटल तक नड्डा का स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पार्टी पदाधिकारी और कई वरिष्ठ नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। कुंडा में नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और जेपी नड्डा का कुंडा में भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छोटी काशी में बीजेपी का महामंथन, और उस वक्त की तस्वीरें जब जेपी नड्डा का काफिला गुजरा था। 30 किलोमीटर तक लंबा ये काफिला, जहां पर उनका स्वागत किया गया, सत्कार किया गया, कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया गया, जोश आप देख पा रहे हैं, नारेबाजी की गई और निराश यहां पर जेपी नड्डा ने किसी को नहीं किया और हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया। तो अब होटल लीला में पहुंचे जेपी नड्डा, क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेगा, अभी की क्या तस्वीर है, बताएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख उनकी तरफ, ओवर टू यू योगेश जी। देखिए पूनम, जबरदस्त तैयारियां हैं बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक। जेपी नड्डा आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ बड़े बड़े लीडर्स का आवागमन शुरू हो चुका है और राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में आने के लिए। और हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ हैं, हम उनसे बात करेंगे। कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार विधानसभा में अगर कोई सबसे बड़ा फेस है तो राजेंद्र राठौड़ कहे जाते हैं। राजेंद्र जी, क्या इस पूरी तैयारी और एक मेजबानी आपको मिली राजस्थान की बीजेपी? देखिए, राजस्थान के लिए गौरव की बात है और आपके सामने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का काफिला आकर रुका है। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उल्लास है। राजस्थान जो परिवर्तन की राह पर चल निकला है, अब राजस्थान इस परिवर्तन की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा और वो मौका आ जाएगा जब ये कुराज का अंत हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करना राजस्थान के लिए गौरव की बात है। राजेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे आयोजन, क्योंकि आयोजन में कई बड़े फैसले होंगे संगठन की मजबूती को, निश्चित तौर पर जब राजस्थान यश दिखाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें योगेश जी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्रैंड वेलकम जेपी नड्डा का किस तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हाथी गांव से हाथी यहां पर लाए गए हैं जो कि स्वागत कर रहे। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें आज यहां से नजर आ रही है। फूल मालाओं से लग गए हैं जेपी नड्डा और ये ग्रैंड वेलकम होटल लीला के बाहर। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश जी लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बेहद खास शाही स्वागत सत्कार यहां पर हो रहा है। पूनम, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और जेपी देख सकते हैं। अब महाराणा प्रताप की जो स्टैचू लग रही है, महाराणा प्रताप की स्टैचू जो लग रही है, वहां जेपी नड्डा पहुंचे हैं, वहां पर हो गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जेपी नड्डा का आगमन हो चुका है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पहुंच चुकी है। वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप ऊपर, हाँ जी, देखो नीचे देख सकते तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही वो पहुंचे उनका स्वागत सत्कार किया गया शाही तरीके से और उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति के उन्होंने पुष्प माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ में तमाम दिग्गज नेता जेपी नड्डा के बीजेपी के नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने अपना संबोधन दिया था कुंडा में, तब एकजुटता का संदेश भी यहां पर दिया और साथ ही सतीश पूनिया भी एकजुटता का संदेश यहां पर देते नजर आए, क्योंकि पगड़ी जब उन्हें पहनाई जा रही थी तब उन्होंने वसुंधरा राजे को भी आगे किया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे और बीजेपी के अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें आगे किया और एकजुटता का संदेश दिया। और अभी
जेपी नड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कुछ बातचीत करते हुए आगे अंदर होटल की तरफ जाते हुए, क्या कुछ तस्वीरें और निकल पा रही हैं? हमारे सहयोगी योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, जैसे उनका शाही स्वागत किया गया, उसके बाद वो महाराणा प्रताप की मूर्ति की तरफ आगे बढ़े, श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प उन पर अर्पित किए गए और कुछ देर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी बातचीत की। क्या हो सकता है, क्या खास बातें फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनसे एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कितना शाही स्वागत यहां पर जेपी नड्डा का, बीजेपी अध्यक्ष। और 3 दिन महामंथन ये चलेगा, 19, 20, 21 गुलाबी नगरी में जेपी नड्डा का ग्रैंड वेलकम किया गया। आपने देखा किस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने तस्वीरें दिखाई, जैसे ही वो बाहर होटल इलाके पहुंचे 3 हाथी पहले से ही सज धज कर तैयार थे। राजस्थानी संस्कृति की छटा अपने आप नजर आ रही थी और उसके बाद जैसे ही उनका शाही स्वागत हुआ, वो आगे बढ़े, महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी और हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। उसके बाद वो आगे होटल की तरफ अंदर बढ़े, लेकिन जैसे वो अंदर जा रहे थे तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ ही, तमाम अन्य नेता उनके साथ थे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ उन्होंने कुछ बातें भी की। और जाहिर सी बात है, ये बेहद खास दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजस्थान के तमाम बीजेपी नेताओं के लिए, क्योंकि खुद जेपी नड्डा उनके बीच पहुंचे हैं और एकजुटता का संदेश शुरुआत से देते हुए नजर। आप देखिए किस तरीके से उन्हें स्वागत सत्कार किया जा रहा है, तलवार उन्हें भेंट की गई, माला पहनाई गई, पुष्प वर्षा लगातार हो रही है, पलक पावड़े जो है वो बिछा दिए गए हैं पावड़े के लिए। और कहा गया है कि जैसे ही हमारे राजस्थान में कोई आता है, ये बीजेपी के चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो या फिर एक आम इंसान हो, बाहर से कोई मेहमान आता है तो बड़ा ही स्वागत सत्कार किया जाता है। और ऐसे में जब कोई पार्टी का तमाम नेताओं का कोई महामंथन हो और एक दिग्गज नेता आ रहे हो, संगठन का कोई कार्यक्रम हो, तो इस तरीके का शाही स्वागत अपने आप में बेहद खास हो जाता है। योगेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, हमने तस्वीरें देखी, बेहद शाही स्वागत सत्कार, उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति को भी नमन किया गया और फिर आगे बढ़ गए। क्या कुछ खास तस्वीरें आपको इस दौरान नजर आई? स्वागत यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हुआ है और राजस्थानी जो संस्कृति है और राजस्थानी जो परिवेश है उसके अनुसार स्वागत किया गया है जेपी नड्डा जी का। और पूरी तरह यहाँ पर इसको कहा जा सकता है कि महिलाएं थी वो गीत मालाएं पहनकर यहाँ पर देख सकते हैं और तस्वीरों के जरिए यहाँ पर अगवानी की गई है। सोनिया जी ने तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जी यहाँ पर, और वसुंधरा राजे यहाँ पर लोगों ने अगवानी की है जिनके राष्ट्रीय और कहा जा सकता है दोनों की बड़ी बैठक है। राजस्थान में चिंतन शिविर रखना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से कांग्रेस के चिंतन शिविर हो, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक, कहा जा सकता है कि राजस्थान पर पूरा फोकस इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। इस तरह राजस्थान में सरकार लाई जाए और 2024 की जो चुनावी रणनीति है वो भी हमें इतना बनती हुई और राजनीतिक क्षेत्र कहा जा सकता है कि काफी अहम है। पूरा तस्वीरों के जरिए भी हम देख सकते हैं कि बैठक का प्रदर्शनी यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए यहाँ पर प्रदर्शनी कैमरा में तस्वीरों के जरिए बिल्कुल योगेश जी, आप तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि वहां पर नॉइस इतनी ज्यादा है, भारत माता के नारे गूंज रहे हैं और जेपी नड्डा के स्वागत सत्कार में भी नारेबाजी हो रही है, तो बहुत ज्यादा आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार आप बताइए कि आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी? फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं कि अभी जेपी नड्डा अंदर पहुंच चुके हैं। खास बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव बीजेपी मना रही है, तो पूरी जीवन दर्शन यात्रा सुंदर सिंह भंडारी यहाँ प्रदर्शनी है, उसकी पूरी जीवन दर्शन यात्रा को प्रदर्शित किया गया। सुंदर सिंह भंडारी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, राजस्थान के अंदर जनसंघ से निकलकर राजस्थान के अंदर उन्होंने जिस तरह का अपना
योगदान दिया मेवाड़ कैंकर जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ को बनाया और इसके साथ ही पूरा राजेंद्र सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो मूर्धन्य नेता, वो महापुरुष जिनका जनसंघ से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को लेकर आज जो बीजेपी जिसे हम जिस रूप में देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर बीजेपी को जाना जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो योगदान जिन नेताओं का रहा, वो तमाम जो है, चाहे वो राजेंद्र सिंह भंडारी हो, चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे हो, चाहे वो पूरा जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं शुरुआत से लेकर और अब तक, उन सब के बारे में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो पूरा एक विस्तृत विवरण राजस्थान में भाजपा की यात्रा की पूरी प्रदर्शनी दिखाई गई है और तस्वीरों के जरिए राजस्थान में दिखाया गया कैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ पर प्रचारक के तौर पर काम किया, कैसे भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। तो पूरा एक लंबा जो सिलसिला है प्रदर्शनी का वो नजर आ रहा है। तो एक कहा जा सकता है कि जो मूर्धन्य जो महापुरुष भारतीय जनता पार्टी के रहे, जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, वो सब उनकी एक प्रदर्शनी यहाँ एक जीवन के रूप में दिखाई गई है। भैरव सिंह शेखावत, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी और वो तमाम लीडर जिन्होंने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और एक लंबी यात्रा राजस्थान में बीजेपी के लिए 1977 में जनसंघ के नेता भैरव सिंह शेखावत राजस्थान का मुख्यमंत्री चुना गया था जेपी मूवमेंट के बाद। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जन्म हुआ और बीजेपी उसमें कहा जा सकता है कि आगे बढ़ती गई और देश में जिन जिन प्रमुख क्रांतिकारियों ने देश के अंदर आजादी को वो किया था, वो देख सकते हैं तस्वीरों में। आजादी के जो महापुरुष रहे, क्रांतिकारी रहे, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम जो देशभक्त थे, जो कहा जा सकता है जिनका बड़ा योगदान रहा और जिन्होंने अपनी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, वो तमाम जो लीडर्स हैं, जो महापुरुष हैं, वो शहीद है देश की आजादी के लिए, वो सब यहाँ पर इनकी मौजूदगी। तो कहा जा सकता है कि पूरा एक प्रदर्शनी के जरिए एक अवलोकन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कर रहे हैं। प्रदर्शनी जो है वो महापुरुषों की केंद्रित प्रदर्शनी है, पूरा दिखाया जा रहा है किस तरह से तस्वीरों के जरिए। जी बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए इतिहास को फिलहाल आज जिंदा किया जा रहा है। उन कार्यकर्ताओं तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और उसकी महत्ता को बताने की कोशिश की जा रही है ताकि कार्यकर्ताओं में और ज्यादा जोश आए, मजबूती आए आगे बढ़ने के लिए और एक तरीके से वो एकजुटता दिखा सके, क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है 3 दिन का महामंथन है, वो एकजुटता का संदेश देने को लेकर ही है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो महापुरुष थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी दाव लगा दी पार्टी में काम करते करते, संगठन में काम करते करते और अपने आप को खड़ा करने के लिए, पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने के लिए। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को ये साफ संदेश देने की कोशिश जब से जेपी नड्डा आए हैं राजधानी जयपुर में, तब से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। अभी इसके बाद जैसे कि आपने बताया कि ये एग्जीबिशन लगी हुई है, एक पुस्तक का भी विमोचन होना है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी? योगेश जी, आप तस्वीरों के जरिए ये बयां करते रहिए। तस्वीरों में जेपी नड्डा लगातार यहाँ पर प्रदर्शनी का को निहार रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी को और पूरा एक विस्तृत विवरण है राजस्थान की बीजेपी की यात्रा का, वो भी हमें यहाँ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल योगेश जी, आप बता रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तीसरा दौरा इस महीने का जेपी नड्डा का राजस्थान में, लेकिन ये जो दौरा है जब से राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं 4:55 में, उसके बाद से लेकर राजस्थान की राजधानी जयपुर भगवा मई हो गई।
पूरे रूट में 30 किलोमीटर में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा से लेकर तमाम दिग्गज चेहरे नजर आए और होर्डिंग्स साथ में बैनर जो लगे हुए थे और कटिंग्स लेकर कमल की, हर कार्यकर्ता जोश में था, जश्न मनाता नजर आ रहा था। और वाकई में योगेश जी, क्योंकि बेहद खास भी हो जाता है कि जब सरकार किसी की ओर हो, किसी की हो और सत्ता किसी और के हाथ में हो, लेकिन ऐसे मौके पर जब जश्न मनाना का मौका मिले, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश हो, तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है, वो भी ठीक चुनावों से पहले। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि लगातार नजर बनाए हुए हैं इस पूरे महामंथन पर। बीजेपी का महामंथन ऐश्वर्य है, फिलहाल जेपी नड्डा अवलोकन कर रहे हैं एग्जीबिशन का, जहां पर महापुरुषों की तस्वीरें हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना सहयोग दिया संगठन में, पार्टी में, वो जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की, संदेश देने की। फिलहाल आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ रूपरेखा? धन्यवाद साहब। जी ऐश्वर्या, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आगे एक बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें होटल लीला पैलेस से, जो कि कूकस में स्थित है। कूकस में आज जमावड़ा बीजेपी का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, तमाम दिग्गज नेताओं का, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे हैं जेपी नड्डा और उनका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए, महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा, तमाम नेता बीजेपी के यहां पर पहुंची है और बुकों से और पुष्प वर्षा कर भी जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। और आपने देखा था किस तरीके से जैसे होटल लीला में पहुंचे थे और 3 हाथी पहले से सज धज कर तैयार थे, राजस्थानी संस्कृति की छटा देखने को मिली, उनको हार पहनाया गया हाथी के जरिए और ये अपने आप में बेहद खास था। उसके बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति थी, वहां पर जाकर जेपी नड्डा ने पुष्प उनको अर्पित किए, नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो आगे अंदर बढ़े, साथ में सतीश पूनिया भी थे, प्रदेशाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उनके साथ थे, तमाम बीजेपी के दिग्गज साथ थे। और आगे बढ़कर अब वो फिलहाल एग्जीबिशन देख रहे थे, उसका अवलोकन कर रहे थे और अब आगे जो कार्यक्रम है जो तय किया गया है उसके तहत जेपी नड्डा आगे होटल में बढ़ गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए वो जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से इनका ग्रैंड वेलकम किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए अपने बीजेपी के अध्यक्ष के लिए और ऐसे में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं तो किस तरीके से स्वागत किया जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यक्रम हो वो एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक त्योहार मनाया जा रहा है, उनके नेता यहां पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं में जोश। 3 तस्वीरों के जरिए आप देखिए जेपी नड्डा का किस तरीके से जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। पहली तस्वीर अभी के कुछ सेकंड पहले की, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया होटल लीला पैलेस से। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, बीच में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद ये जो तीसरी तस्वीर है वो है जब पहुंचे थे जेपी नड्डा, अपनी गाड़ी से किस तरीके से हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, तमाम दिग्गज हो, हर कोई उनके स्वागत सत्कार में लगा हुआ था और ऐसे में किसी को निराश जेपी नड्डा ने नहीं किया। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, अपने दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा जेपी नड्डा जी का? वो यही है कि प्रदर्शनी जो है सुंदर सिंह भंडारी पर वो देख ली गई है जेपी नड्डा के द्वारा। जेपी नड्डा के द्वारा प्रदर्शनी जो है वो देख ली गई है और प्रदर्शनी देखे जाने के बाद अब जेपी नड्डा जो है वो थोड़ी ही देर में आप देख पाएंगे कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा जो है महामंत्रियों की बैठक लेंगे। हमारे सहयोगी योगेश शर्मा हैं, वो लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं हमारे साथ में, जो कि इस होटल लीला में मौजूद है। दोपहर से लगातार हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। आप देख पाएंगे कि अभी जो राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी, उस बैठक में काफी चीजें जो है वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है, मैं बताऊं कि ये जो प्रदर्शनी के बाद अब जो रणनीति बनाई जाएगी वो कल के दिन की रणनीति बनाई जाएगी कि कल किस तरीके से किन किन विषयों को लेकर 4 सत्रों में चर्चा होनी है, क्योंकि 4 सत्र होंगे, सुबह से शुरू हो जाएंगे और सुबह जब ये सत्र शुरू होंगे शाम तक सत्र चलेंगे। कल जेपी नड्डा का बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है। कल सुबह से
बैठकें शुरू होंगी सुबह 10 बजे से और उसके बाद बैठक जो है लगातार चलेंगी। शाम 7 बजे सुंदर सिंह भंडारी पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर उनके जीवन को लेकर जो जेपी नड्डा है वो अपना संबोधन देंगे सुंदर सिंह भंडारी के जीवन संघर्ष को लेकर। और उसके अलावा वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों की यानी एमपी और एमएलए की मौजूदगी रहेगी। कल का जो कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। शाम का और सुबह से सत्रों की शुरुआत हो जाएगी। विभिन्न सत्रों के जरिए जहां पर चर्चा की जाएगी। मैं पहले भी बताता रहा था कि जिन राज्यों को लेकर चर्चा की जानी है कि 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उन राज्यों को फोकस किया जा रहा है कि उन राज्यों में फतह कैसे की जाए, जीत कैसे दर्ज की जाए, जिससे कि 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्ग प्रशस्त किया जाए। ऐसी रणनीति भारतीय जनता बिल्कुल, पार्टी आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव और केंद्र में भी चुनाव, ऐसे में बेहद खास ये महामंथन। नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या तमाम जानकारी देने के लिए।